ऐसे लो, 2 सेकंड मुंह में रोको, बुद्धिमान हो जाओगे फिर तुम। फिर हमें प्रवचन थोड़े सुनाना पड़ेगा, तुम खुद सुनाओगे हमको। ऐसे आराम से, दूध भी आराम से। तो भोजन करते समय बात न करो, जब भोजन करते मौन, चुपचाप, ओंठें बंद करके चबाओ, ऐसे करते रहो। कितने लोग तो बहुत मुंह खोल के बात करते रहते हैं, भोजन भी खाते रहते हैं, दूसरे की थाली भी थूकते रहते हैं कि महाप्रसाद लेते रहो तुम भी। वो भी कहता है थोड़ा मेरे में भी थूक दो और बात करो। भोजन खाते समय बात नहीं करना है, चुप। परोसने वाली जो तुम्हारी पत्नी है उससे भी बात मत करो, शांत। कभी कभी भोजन खाते समय आंख मूंद भी लो 2 सेकंड के लिए, ऐसे आनंद लीजिए। ज्यादा आंखें खोला मत रखा करो, जब दांव मिले मूंद लो। अभी शोभा यात्रा में हम लोग चल रहे थे तो मैंने आंखें मूंद ली और सीट गिरा दिया, और श्री नरेंद्र नारायण को ड्यूटी मिल गई, मेरे बजाय वही आशीर्वाद देते थे सब। और मैं ऐसे सो रहा था जैसे कोई बच्चा सोता है। अब लोग सोचते थे गुरु दिख नहीं रहा, ये कोई दूसरा गुरु कहां से आया। तो सबको हाथ जोड़ते रहते थे, लेकिन जब ज्यादा लोग फूल बरसाते थे तो मेरे हाथ पे थोड़ा इशारा देते थे, गुरु जी उठो दर्शन दो। गुरु तो बेहोश है। हमारा उनका दिल मिल गया, तालमेल बैठ गया। 2-3 बार उन्होंने हमको उठाया, जगाया, और आंखें खुलती नहीं थी जैसे छोटे बच्चे की नहीं खुलती, ऐसा होता था। आप इतनी भीड़ है ना, हम भीड़ में 1 मिनट में सो जाते हैं, फट से नींद आती है हमको है बहुत जल्दी। हम दिन में भी सो लेते, जब नींद आए फट से सो लेते। संत से पूछ लेता हूँ कितनी दूर जाना है गाड़ी में, वो बोल देता 20 किलोमीटर, तो उस हिसाब से सो जाता हूँ। अगर ढंग से आप सोओगे ठीक से तो आप ठीक से जाग सकोगे। जो ठीक से सोता नहीं है वो ठीक से जाग सकता नहीं, और जो ठीक से सोता नहीं है, याद रखना, फिर उसकी बुद्धि ठीक से काम करती नहीं, मेमोरी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए ठीक से सो, क्योंकि एक दिन तो लंबा सोना है, मृत्यु होगी, ये शरीर सोता ही रहेगा, तो उससे पहले ही सो लो। अब ठीक से सोने का अर्थ ये भी नहीं कि रात दिन सोते ही रहो, सब बर्बाद कर दो घर, नहीं, समय भी ध्यान रखो। जरूरत है तो जागकर काम करना पड़ेगा आपको। तो पेट को निकलने मत देना। भोजन के बाद आधा घंटे पानी मत पियो, भोजन से पहले आधा घंटे पानी मत पियो। भोजन से पहले हाथ मुंह पैर धो लो, नाक छिनक लो, आंखें धो लो। भोजन के बाद भी हाथ मुंह पैर नाक सब साफ करके, और लघु शंका हो लो, यूरिन बोलते हैं, पहले भी और बाद को भी, तो गुप्त रोग कोई आपके हो नहीं सकता फिर। और मुखमंडल पर लाइट रहेगी चमक, बिना क्रीम पाउडर के तुम चमकोगे। और कोई पूछे कैसे चमके तो बता देना गुरुजी ने चमकाया है। तो लोग हमारे पास आएंगे, उनको भी चमका दूंगा। शरीर में भी तेज रहना चाहिए, शरीर भी तेजस्वी, और वाणी ओजस्वी, और जिंदगी तपस्वी, और कर्म यशस्वी, ऐसा होना चाहिए। ये शरीर भी संभाल के रखना चाहिए। बहुत लचपचा, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़े टेढ़े चलना, इसका फिर प्रभाव कम हो जाता है। सीधे चलो, प्रसन्न रहो, कोई चिंता नहीं। जो बिगड़ना है बिगड़ेगा, तुम नहीं संभाल पाओगे, हम नहीं संभाल पाएंगे, भगवान नहीं संभाल पाए। जो होना था हो ही गया, वनवास जो होना था, युद्ध भी बहुत हुई कृष्ण भगवान के जीवन में, समझौता करते ही रहे और सब हो गया युद्ध। महाभारत में खूब समझाया, नहीं कोई समझा, बोले 1 2 3.5 स्टार्ट हो गया। तो ये सब
जो संभलेगा ठीक है, नहीं संभलेगा तो संतोष करो, जाने दो, बकवास खत्म। टेंशन मत लीजिए। धन कमाने वाला बड़ा है कि धन बड़ा है? सोचो। पद पर पहुंचने वाला बड़ा है कि पद बड़ा है? पद बड़ा नहीं है, पद पर जो पहुंचा है वो बड़ा है। उसने कितनी मेहनत किया, क्या कला खेला, तब पहुंचा। धन बड़ा नहीं है, धन कमाने वाला बड़ा है। तो धन गया तो धन कमाने वाले की शांति नहीं जानी चाहिए। अगर उसकी शांति रहेगी, ऐसा ऐसा धन लाख बार चला जाए तो करोड़ बार वापस लौट कर आ जाएगा। तुम टेंशन क्यों लेते? जाने दो पद, कटने दो टिकट, छोड़ो चिंता। पार्टी की 1000 बार जरूरत होगी तो बुलाकर टिकट देगी, अपने निकट रखेगी। अच्छे अच्छे लोग पार्टी से बाहर हो गए अगर, तो पार्टी जीरो पर पहुंच जाती है। केवल हाई कमान से पार्टी नहीं चलती है, इसलिए टेंशन मत लेना। तुम्हारी जिनको जरूरत होगी वह लोग ही तुमको प्रेम करेंगे और बुलाएंगे, और जरूरत नहीं होगी तुम कितनी टेंशन करो, कोई मामला पार होने वाला नहीं है। इसलिए जरूरत हाई कमान को भी। और ये भी याद रखना, ये भी मत सोचना उन्हीं को जरूरत है, जरूरत तुमको भी थोड़ा है। हाँ, ऐसा अहंकार ना आ जाए कि पूरी जरूरत उन्हीं को, तुमको भी जरूरत है। और जनता को भी याद रखना चाहिए कि जनता को भी जरूरत है अच्छे नेता की, क्योंकि जनता का हर व्यक्ति थोड़े विधानसभा में जाएगा, हर व्यक्ति थोड़े लोकसभा में जाएगा, वहाँ सीमित सीटें कुर्सी बैठने के लिए, वहाँ डिसीजन लिया जाता है। तो आप अपने क्षेत्र से योग्य व्यक्ति को चुन करके विधानसभा, लोकसभा भेजते हैं, राज्यसभा भेजते हैं, और वो व्यक्ति वहां पर क्षेत्र के हित में, देश के हित में, विदेश के सबके हित में डिसीजन लेता है, तब देश का विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है। इसलिए अच्छे आदमी को चुनकर भेजना चाहिए वहां। ये आपकी भी जरूरत है। कितनी बार चुनाव होता है, लोग वोट देने नहीं जाते। लोग कहते हैं अरे क्या मतलब हमसे, मतलब है। सड़क कौन बनाएगा, नाली कौन बनाएगा, पंचायत घर कौन बनाएगा, सुरक्षा कौन करेगा, स्कूल कौन बनाएगा, ये सब बिजली कौन देगा, ये वहीं से आती है, विधानसभा से, ये लोकसभा से चलती है। इसलिए आपको यहाँ चुनना पड़ेगा। जिस दिन वोट पड़े कहीं मत जाइए, बस बोल दो गुरु जी की आज्ञा है, चलना है। और न जात पर न पात पर, किस पर? जो आपका काम करे उसकी बात पर वोट देना है। जो ढूंढे ही न मिले, ढूंढे ही न मिले तो क्या मतलब है। आप कभी भी पकड़ सकते हो नरेंद्र नारायण को, कहीं भी सोते समय उठा लो जाकर इनके घर में खाट पे। और ये तो बाबा जी है, महात्मा जी है, संत जी है, ये कोई नेता वेता नहीं है। बात हो रही थी, बोले थे घर नहीं बना पाए तो वाइफ थोड़ा असंतुष्ट हो रही थी, तो 13 कट्ठा जमीन बेच के घर बनाए ना, और वही गाँव में घर है, वही छोट मोट थोड़ा बहुत। बोले ना दिल्ली में है और ना हुआ पटना में है, हमारा कुछ नहीं है, लालच है ही नहीं।